Hello student, this is our second part of the lesson. Water, water everywhere. I could feel that the ship had water below, but I dared not abandon the wheel to investigate. हर जगह पानी पानी था। मुझे लगा कि मैंने महसूस किया कि सारी शिप में पानी भर गया था। हमारी शिप जल्दी पानी के नीचे थी, किंतु मेरे अंदर इतना साहस नहीं था कि मैं व्हील को ढूंढ सकूं। सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड। तभी अचानक से सामने का ढक्कन खुला और मेरी सामने आई। वी आर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं। सी स्कैम चिल्लाई। द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर। किनारे टूट चुके हैं, जो नदी है वो नाव जो है वो पानी में डूब चुकी है और हम हर जगह पानी में भर चुके हैं। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। मैं वहीं से खड़ा खड़ा ढक्कन के पास से खड़ा खड़ा चिल्लाया कि व्हील को पकड़ो। लैरी एंड हैम वर पंपिंग द मैडमैन लाइक मैडमैन। लैरी और हर्ब जो थे पागलों की तरह पानी निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हैंग एट क्रेजी एंगल्स, द होल starboard side bulged inwards, clothes, crockery, charts, tins and toys slushed about in deep water. लैरी और हर्ब जो पानी निकाल रहे थे और जो सहतीर था जो वो एक बुरी तरह से टूट के लटक गया था, और सारे जो स्लैब बोर्ड थे, सारी बिल्डिंग की जितनी चीज़ें थी, सारी कपड़े, क्रोकरी, खिलौने, चार्ट, शायद सब कुछ चीज़ें, खिलौने, सब कुछ उसके अंदर पानी के अंदर डूबता दिखाई दे रहा था। आई हाफ स्वयं हाफ क्राउड इन टू द चिल्ड्रन कैबिन। मैं कुछ तैरते हुए, कुछ हाफते हुए, दौड़ते हुए बच्चों के कैबिन की तरफ गया। आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या तुम ठीक हो। यस द आंसर द फ्रॉम एन अपर बंक, ऊपर की स्लैब से उत्तर आया, हम ठीक हैं। बट माई हेड हर्ट्स ए बिट, सैड शू पॉइंटिंग ए बिग बम्प ओवर हर आइज, किंतु मेरे सर में एक छोटी सी चोट लगी है। शू ने अपने सर की तरफ इशारा करते हुए जहाँ उसकी सूजन आई थी उस तरफ, आँख के ऊपर सूजन आई थी उसकी तरफ कहते हुए, आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, मेरे पास उसकी सूजन पर ध्यान देने के लिए समय नहीं था। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, स्क्रू एंड कैनवास, आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक। एक हथौड़ा, पेचकस और कैनवास प्राप्त करने के बाद मैं डेक की तरफ गया, बड़ी मुश्किल से उसकी तरफ गया। विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ट ओपन, वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस। उस स्टारबोर्ड के साथ वो जहाँ बेस्ट खुला हुआ था, छिद्र जो खुला हुआ था उसकी तरफ गया, जहाँ से पूरी नाव के ऊपर पानी पानी आ रहा था, उसने सब कुछ तोड़ दिया था। इफ़ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक, यदि मैं इनको नहीं रिपेयर कर सकता तो हम अवश्य ही डूब जाएंगे। सम हाउ आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवास एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स। जैसे तैसे करके मैं कैनवास को उसके ऊपर लगाया और जो वाटर प्रूफ जो कपड़ा था या जो कैनवास था उसको जो गैप में से, होल में से पानी आ रहा था वहाँ लगाया। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बीइंग डिफेक्टेड ओवर द साइड। कुछ पानी अभी भी टकरा करके अंदर आ रहा था, किंतु अब थोड़ा बहुत ही अंदर आ रहा था, लगभग उसने कवर कर दिया था। मोर प्रॉब्लम्स अरोज वैन आवर हेड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डिब्रीज फ्लोटिंग अराउंड द केबिन एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट। सबसे बड़ी समस्या कब हुई, और भी ज़्यादा समस्या कब आई, जो उनके पंप थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया, और क्योंकि मलबा बहुत ज़्यादा आ गया था जिसकी वजह से पानी के पंप ब्लॉक हो गए थे, और जो इलेक्ट्रिक पंप थे, जो बिजली से चलने वाले पंप थे, वो शॉर्ट सर्किट हो गए पानी की वजह से। द वाटर रोज थ्रिटिंगली, पानी जल स्तर जो था वो खतरनाक रूप से बढ़ रहा था। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर टू स्पेयर हेड पंप्स हैड बीन फ्रेंच ओवरबोर्ड। मैं वापस डेक के ऊपर आकर देखा तो जो स्पेयर में उनके हेड पंप थे वो भी पानी के ऊपर तैरते नजर आ रहे थे या डूब रहे थे। अलॉन्ग विद द फोरस्टे, सेल, द जिब, द डिंगिस एंड द मेन एंकर, और उसके साथ साथ फ्रोस्ट्री, पानी के सहतीर, भापदान, तिरपाल, सारी और जो मुख्य लंगर था, सारी सारी चीज़ें जो हैं उसके अंदर डूबती हुई तैरती हुई नजर आ रही थी। Then I remembered we had another electric pump under the चार्ट रूम फ्लोर। मैंने देखा कि तभी मुझे याद आया कि चार्ट रूम फ्लोर के अंदर हमारे पास एक और इलेक्ट्रिक पंप है। आई कनेक्टेड इट एंड आउट पाइप, इट वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क। मैंने उसको बाहर जो पानी का नाला था, पानी से बाहर जाता है, उसके साथ जोड़ दिया, और धन्यवाद कि ये काम कर गया।
द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। सारी रात हमारी जो रात थी वो एक बहुत दर्दनाक रूटीन से निकली, जिसमें हमने पूरी रात पंपिंग की, रेडियो पर काम करते रहे और जो नाव को चलाने का काम था उसको करते हुए हमारी रात जो गुजरी, जो कि बहुत लंबी थी। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मेडेड कॉल्स विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। हमने पूरी रात जवाबों का इंतज़ार किया, जो हमने कॉल की थी रेडियो के ऊपर उनके जवाब का इंतज़ार किया, किंतु ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि जिस छोटे से कोने में हम पड़े थे, दुनिया के कोने में हम पड़े थे, वहाँ रिप्लाई आना कोई बड़ी बात नहीं थी। Sue's head had swollen alarmingly. She had two enormous black eyes, and now she swelled up a deep cut on her arm. Sue का जो सिर की जो सूजन थी वो तेजी से अलार्म की तरह बढ़ रही थी और उसकी दो काली आंखें दिखाई दे रही थी और उसकी बाजू के ऊपर एक कट भी दिखाई दे रहा था। When I asked why she had not made mention of her injuries before this, she replies, I did not want to worry you when you were trying to save us all. जब मैंने उससे पूछा कि तुमने अपने इन जख्मों के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तो उसने उत्तर दिया कि मैं आपको और चिंतित नहीं करना चाहती थी, खास करके उस समय जब आप हमें बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं तब। By morning on journey 3, the pump had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. 3 जनवरी की सुबह हमारे पंप थे, उन्होंने वाटर का लेवल इतना निकाल दिया था कि हम पानी का स्तर जो है काबू में आ गया था और हम बारी बारी 2-2 घंटे आराम कर सकते थे। बट वी स्टिल हैड ए ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन एंड ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिव फ्रेम्स वर स्मैश डाउन टू द कील। किंतु इसके बावजूद भी एक जो लीक था, एक जो सुराख था, वो लगातार पानी की लाइन के नीचे बह रहा था और जब हमने चेक किया तो हमने पाया कि ये जो बोट के जो मेन रिब्स हैं उसके नीचे था, जो कि कील टूटने की वजह से आ गया था। इन फैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप ए होल सेक्शन ऑफ द सेंट स्टारबोर्ड होल एक्सपेक्ट ए फ्यू कपबोर्ड पार्टीशन। वास्तव में जब उन्होंने देखा कि जो नाव का जो किनारा था, नाव जो थी वो जो अलमारियां थी, कपबोर्ड जो पर्सन था, जो नाव थी उसके किनारे के ऊपर ही टिकी हुई थी। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट, बट वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर अलोंग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। हम लोग 15 घंटे से लगातार पानी के अंदर टकराव करने के बाद भी वहाँ पर जिंदा थे, किंतु जो वेव वॉकर, जो हमारी जो नाव थी, वो लगता नहीं था कि हमें ऑस्ट्रेलिया पहुंचा देगी। आई चेक्ड आवर चार्ट एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड ए फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट। मैंने जो चार्ट था, जो नक्शा था, उसके ऊपर चेक किया और उससे गणना की और पता लगा कि हमारे आसपास 2 छोटे छोटे टापू हैं जो कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व में हैं। वन ऑफ दैम एरी एस्टेडम वाज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस। इनमें से एक एली एस्टेडम था, जो कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक बेस था। आवर ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वेस्ट ओशन। हमारी केवल एकमात्र उम्मीद थी कि हम उस विशाल सागर में सुई जैसे छोटे छोटे जो टापू हैं इनके ऊपर पहुंच जाए। बट अनलेस द वाइंड एंड द सी एबेटेड सो वी कुड होस्ट सेल आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड। किंतु जो हवा थी वो इतनी तेज थी कि हम उसके बारदानी यानी जो तिरपाल थे खोल नहीं सकते थे और वहाँ पहुँचने की संभावना बहुत ही कम थी। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर एक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। और जो तेज हवा थी उसने जो उनका इंजन था उसको इतना ख़राब कर दिया था पानी ने कि वो अब काम नहीं कर सकता था। ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। 4 जनवरी को लगातार 36 घंटे पानी को बाहर निकालने के बाद हम केवल कुछ सेंटीमीटर ही पानी को पार कर पाए थे। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। वी वुड नॉट सेट एनी सेल। 4 जनवरी को उन्होंने लगातार पानी निकालने के बाद केवल कुछ ही पानी बचा था नाव के अंदर। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। अब हम केवल उतना ही पानी निकाल रहे थे जितना
उसके अंदर आ रहा था। ये इसका सेकंड पार्ट है। इसका नेक्स्ट और थर्ड पार्ट हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक आप इसे रीड एंड लर्न करेंगे। थैंक यू।